जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट्स चलें जी। आज हमारा फोर्थ लास्ट केस था जो हमने डिस्कस करना था 10.2 में। तो स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो यहाँ पे आपके पास फंक्शन दिया हुआ है वो बेसिकली सिंगल फंक्शन नहीं है, वो आपके पास प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, ठीक है। बाकी हम केस ये देख चुके हैं कि अगर लेट सपोज यहाँ पे सेंटर में प्लस होता तो फिर हमने देखा था कि हम इनको अलग अलग से अप्लाई करके इसको वाई पी फाइंड कर सकते थे, ठीक है। मतलब दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे और फिर हम उसको सिंप्लीफाई सॉल्व करके अपना सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में आए तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसका वाई सी फाइंड नहीं करूँगा, आपने इसका वाई सी फाइंड करना है और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है तो आप लोग अब देख सकते हैं कि इसका वाई सी क्या आएगा। तो मैं जस्ट इसका आंसर लिखता हूँ वाई पी सी जो आपके पास आएगा इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो आपके पास आएगा c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस c3 e की पावर 2x। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास बेसिकली तीन रूट्स निकलेंगे जिसमें आपके पास ये आंसर आएंगे c1 माइनस एक्स माइनस 2x और c की पावर 2x, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका यही सोल्यूशन आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने मेजर सोल्यूशन की तरफ जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी। तो स्टूडेंट वाई पी बेसिकली इक्वल होगा 1/, अगर मैं इसकी फैक्टर फॉर्म लिख दूं स्टूडेंट्स, इसकी फैक्टर फॉर्म ये जो हमने इसके सोल्यूशन निकाले होंगे ना, बेसिकली उसके सोल्यूशन आएंगे। इसके सोल्यूशन हमारे पास आएंगे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो आएंगे -1 -2 एंड 1। अब इन तीनों सॉल्यूशंस जो इस इक्वेशन के मैंने निकाले होंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन कह लें आप, तो ये सॉल्यूशन बेसिकली आए होंगे। इनकी मदद से अगर मैं इसकी फैक्टर फॉर्म बनाऊंगा ना तो वो कुछ इस तरह आएगी d+2, ये 2 होगा, सॉरी, d+2 इस फैक्टर से इसको जब हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगी, ठीक है। इसको -1 को करेंगे तो ये d+1 आ जाएगा और ये इसको करेंगे तो ये d-2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास e की पावर 2x cos 3x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ये तो हम ऑलरेडी यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, अब हम अप्लाई करने लगे हैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट आपके पास एक आप कह लें कि एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम इस तरह से अगर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन दिया हो तो आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल शिफ्ट में आप बेसिकली इस एक्सपोनेंशियल को जो होगा ना, ये एक्सपोनेंशियल है आपके पास, ये एक्सपोनेंशियल शिफ्ट नाम इसीलिए क्योंकि एक फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल ही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपके पास एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन होगा स्टूडेंट, इसके ये एक एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है जो हम पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। आपने एक्सपोनेंशियल शिफ्ट को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, जब इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, वैसे तो आप सीख चुके हैं कि अगर इस तरह से खाली ये e की पावर 2x होता तो आपने ये 2 जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 1/1 पुट करके जो फैक्टर 0 होना था उसकी जगह ऊपर x आ जाना था। लेकिन अगर ये इस तरह से कोज या किसी साइन फंक्शन या किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होना ज़रूरी है, सेकेंड फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कहता है कि ये जो आपके पास नंबर है ना, ये इसका एक फैक्टर बना लें, मतलब पॉजिटिव के साथ ही, मतलब इसको रिप्लेस करेंगे, इधर d को रिप्लेस करना है d+2 से, ये वाले इसका जो साइन होगा वही आएगा d+2, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली बन जाएगा 1/, जब मैं इसके साथ इसको रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा d+2 और ये वाला भी 2, ठीक है। अब इधर भी आपने इसी तरह d+2, ये अगर यहाँ पे -2 है तो d-2 से, इस d को रिप्लेस करना है d-2 से, अगर यहाँ पे -2 होता। अब यहाँ पे +2 है तो आपने रिप्लेस किससे करना है, d+2 से, इधर भी d+2 से। जो यहाँ पे फैक्टर होगा उसको d में ऐड करेंगे और उससे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे जो d अवेलेबल होगा। वंस अगेन यहाँ पे जो d होगा उसको रिप्लेस करना है किस से, d प्लस ये नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर -2 होता तो फिर d-2 से रिप्लेस हो जाना था इसने। अब इस d की जगह d+2 आ जाएगा +2, फिर यहाँ पे भी d+2 +1
और फिर यहाँ पे भी जब करेंगे d+2 -2 तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और ऐसा करने से ये जो आपके पास e की पावर 2x है ना, वो बेसिकली सेपरेट होके सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास cos की पावर cos 3x एज इट इज़ ही आएगा। ये जस्ट मैंने एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाया स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाने से मेरा बेसिकली ये वाला फैक्टर सेपरेट होकर सॉल्व हो गया, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसे लगाना है दोबारा से देखें। e की पावर में जो नंबर होगा उसको d में, अगर प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें। अगर -2 होता तो d-2 आ जाना था, यहाँ पे +2 है तो यहाँ आएगा d+2। अब d+2 को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ भी d होगा, इधर d से रिप्लेस कर देंगे d+2 को, ये कर दिया। इधर रिप्लेस करेंगे, ये कर दिया। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ये कर दिया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा d+4 d+3 और d, और यहाँ पे आपके पास cos 3x एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपका इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप इसको सोल्व करें। ठीक है, इसको सोल्व करके जो इसका आंसर आएगा एंड पे, उसके साथ e की पावर 2x आपने एज इट इज़ लगा देना है। और इसकी प्रैक्टिस आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब आपने रियल ऑफ ये लिख के किस तरह से करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जस्ट आप लिखेंगे रियल ऑफ 1/d इंटू d+4 d+3 e की पावर आयोटा 3x। ठीक है, अब मैंने इसको बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रियल ऑफ e की पावर आयोटा 3x। ठीक है जी, तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि आपने इसको उसी तरह से ऑलरेडी जिस तरह आपने सॉल्व किया, आप यहाँ पे लिख लें टेक, आप बेशक इतने पोर्शन को ले लें, ये बॉक्स वाले पोर्शन को, इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप लोगों को पता है किस तरह से फाइंड करना है, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस पूरे को आपने उसी तरह से यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके इसका रियल पार्ट ले लेना है, उसका जो आंसर आएगा उसको e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका yp का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो आपने जनरल सोल्यूशन लिखना होता है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है yc प्लस yp। तो आई होप जो आज हमारा जो केस था इसको आप समझ चुके होंगे। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, यहाँ पे बेसिकली आप लिखेंगे बाय एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। दोबारा से देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास फोर्थ केस में यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में भी सिर्फ वो केस है जिसमें यहाँ पे e की पावर होगा और साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्री या कोई और फंक्शन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये e की पावर 2x होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसको आगे एक्सपोनेंशियल शिफ्ट, बेसिकली एक्सपोनेंशियल को शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, आप जब इसका yc फाइंड करेंगे वो एज इट इज़ इसी तरह से आएगा, इसके रूट्स निकाल लेंगे तो वो ये आ जाएंगे। ठीक है, yp आपके पास इस तरह से लिखते हैं आप। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट क्या कहता है कि आपने इसको पीछे शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है, उसको शिफ्ट करने के लिए आप d प्लस ये नंबर करेंगे, या अगर ये माइनस है तो d माइनस ये नंबर करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे इस d से। जब आप इस d से रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आपने पूरा सॉल्व कर लेना है, जो आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चंस की। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा उसको आप एंड पे e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका yp आ जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली आपने y जो लिखना है वो yc प्लस yp कर लेना। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप अगर अपनी 10.2 करेंगे तो आपकी 10.2 कंप्लीट हो जाएगी, अब उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। 10.2 आपकी कंप्लीट है। ठीक है, फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मज़ीद। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स से डिफरेंशियल इक्वेशंस का सलूशन फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।